हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेट्रो रेल गुरु। आज हम ओएचई के दो और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स सीखेंगे, एनकम्बरेंस और ग्रेडियंट। पिछले वीडियो में हमने स्टैगर और स्पैन देखा था, जो कॉन्टैक्ट वायर की लेटरल पोजीशन और सपोर्ट स्पेसिंग के बारे में था। आज हम कॉन्टैक्ट वायर की हाइट के बारे में बात करेंगे। वायर कितनी ऊपर है, वायर कितनी स्लोप पे है और मिड स्पैन में वायर कितनी नीचे आती है। ये सब कॉन्सेप्ट्स ओएचई डिज़ाइन और मेंटेनेंस के लिए फंडामेंटल्स हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बेसिक समझते हैं, एनकम्बरेंस क्या होता है। ओएचई में दो वायर्स होती हैं। ऊपर वाली वायर को हम कैटनरी वायर कहते हैं, जिसे मैसेंजर वायर भी कहते हैं, और नीचे वाली वायर को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं, जिस पर पेंटोग्राफ डायरेक्टली टच करता है और करंट कलेक्ट होता है। इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस एग्जैक्टली सपोर्ट पॉइंट पर यानी पोल पर, वो होता है एनकम्बरेंस। एफओसीएस यानी फ्लेक्सिबल ओसीएस में ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1200 mm यानी 1.2 मीटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मेजरमेंट सपोर्ट पॉइंट पर होता है, मिड स्पैन पर नहीं। मिड स्पैन पर तो कैटनरी नीचे आती है तो वो गैप कम हो जाता है। पोल के पास मैक्सिमम गैप होता है और वही एनकम्बरेंस है। अब सवाल आता है 1.2 मीटर क्यों, 1 मीटर क्यों नहीं, या 1.5 मीटर क्यों नहीं। इसका आंसर फिजिक्स में है। अगर इनकम्बरेंस बहुत कम हो, से 0.6 मीटर, तो कैटनरी सिस्टम बहुत स्टिफ हो जाता है। इसका मतलब पेंटोग्राफ जो अपलिफ्ट फोर्स लगाता है वायर पर, वो वायर को ज़्यादा नहीं हिलने देता, इसलिए पेंटोग्राफ बाउंस करने लगता है। कॉन्टैक्ट इंटरमिटेंट हो जाता है, जिससे आर्किंग होती है और वायर डैमेज हो सकता है। अगर इनकम्बरेंस ज़्यादा हो, से 2 मीटर, तो कैटनरी बहुत इलास्टिक हो जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर हाइट और वायरडक्ट क्लियरेंस के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। सो दिस इज़ कॉस्टली एंड इम्प्रैक्टिकल। 1.2 मीटर एक बैलेंस वैल्यू है जो मेट्रो स्पीड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ की गई है। और मेट्रो में जहां मल्टीपल पेंटोग्राफ साइमल्टेनियसली एक सेक्शन में हो सकते हैं, ये 1.2 मीटर इनकम्बरेंस और 2.4 टन वायर टेंशन का कॉम्बिनेशन सही परफॉर्मेंस देता है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट वायर की हाइट की। ये मेज़र की जाती है रेल लेवल से, जिसे एचआरएल कहते हैं, हेड ऑफ रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर के नीचे तक। एलिवेटेड वायरडक्ट पर यानी मेन लाइन में ये मिनिमम 5000 मिलीमीटर होनी चाहिए। मेट्रोज़ में ये स्टैंडर्ड है। अंडरग्राउंड सेक्शन में यानी आरओसीएस सिस्टम में ये हाइट 4318 होती है। क्योंकि टनल में क्लियरेंस लिमिटेड होती है, इसलिए कॉम्पैक्ट आरओसीएस सिस्टम यूज़ होता है जो कम हाइट में काम कर सके। डिपो में ये हाइट 5200 होती है। ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस स्टाफ वॉक करते हैं ट्रैक के पास, और उनके लिए इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस ज़्यादा होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं। एक्चुअल हाइट डिज़ाइन में थोड़ी ज़्यादा रखते हैं टॉलरेंस अलाउ करने के लिए। अगर वायर हाइट मिनिमम से नीचे आई इमरजेंसी केस में, तो पेंटोग्राफ ब्रिज या स्ट्रक्चर से क्लैश कर सकता है, इसलिए ये वैल्यूज़ नॉन नेगोशिएबल है। अब आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी रेट से चेंज हो रही है ट्रैक के साथ। सिंपल एग्जांपल, अगर एक पोल पर वायर 5000 ऊपर है और अगला पोल 50 मीटर दूर है, वहाँ वायर 4850 पर है, तो हाइट डिफरेंस कितना हुआ, 150 और ये हुआ 50 मीटर डिस्टेंस में, तो ग्रेडियंट कितना हुआ, 150 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज़ 3 पर मीटर। ये एक परमिसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम 3 पर मीटर। ये नोट करो, ट्रैक ग्रेडियंट अलग चीज़ है, वो ट्रैक की स्लोप होती है। ग्रेडियंट हम बात कर रहे हैं वायर की हाइट चेंज की रिलेटिव टू रेल लेवल। तो अगर ट्रैक भी स्लोप कर रहा है और वायर भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखना होता है। ग्रेडियंट लिमिट का मतलब है हाइट चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए, कभी एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। ग्रेडियंट लिमिट 3 पर मीटर क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो, ट्रेन चल रही है 80 kmph पर। 80 kmph को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 80 डिवाइड बाई 3.6 इज इक्वल टू 22.2 मीटर पर सेकंड। अब अगर ग्रेडियंट 3 पर मीटर है, तो ट्रेन जिस रेट से वायर की हाइट चेंज इनकाउंटर कर रही है, वो है 3 पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 22.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 66 मिलीमीटर पर सेकेंड। यानी वायर 66 मिलीमीटर पर सेकेंड की रेट से ऊपर या नीचे हो रही है पेंटोग्राफ की नज़र से। पेंटोग्राफ में जो स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, वो इस रेट से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ग्रेडियंट ज़्यादा हो, से 6 पर मीटर, तो रेट हो जाती है 133 पर सेकेंड। स्प्रिंग इतनी फास्ट रिएक्ट नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो सकता है और आर्किंग हो सकती है। इसलिए 3 पर मीटर एक सेफ्टी लिमिट है, जो पेंटोग्राफ की मैकेनिकल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी से कैलकुलेट की गई है। प्री सैग, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्टैक्ट वायर परफेक्टली स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल नहीं होती बिटवीन पोल्स। ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सैग यानी नीचे झुकती है मिड स्पैन में। ये नेचुरल सैग तो होती ही है,
उसके ऊपर एक एडिशनल डिज़ाइन सैग भी दी जाती है जिसे प्री सैग कहते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, प्री सैग इज इक्वल टू स्पैन डिवाइड बाई 1000। अगर स्पैन 54 मीटर है तो प्री सैग इज इक्वल टू 54 mm। वायर सपोर्ट पर 5000 mm पर है, मिड स्पैन पर 54 mm नीचे यानी 4946 mm पर है। ये मिनिमम 4946 mm भी प्रिस्क्राइब मिनिमम से ऊपर है तो ठीक है। अब क्यों दी जाती है प्री सैग? टेम्परेचर के लिए। समर में टेम्परेचर बढ़ने से वायर थर्मली एक्सपैंड होती है और नीचे झुकती है। अगर पहले से ही कुछ प्री सैग दी हो तो थर्मल एक्सपेंशन के बाद भी वायर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, डिज़ाइन एनवेलप के अंदर ही रहेगी। ये एक स्मार्ट इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिसीजन है। अपलिफ्ट ये तब होता है जब ट्रेन चल रही होती है और पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर को टच करता है। पेंटोग्राफ एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है, वो वायर को ऊपर की तरफ पुश करता है अप्रॉक्सीमेटली 70 से 90 न्यूटन के फोर्स से। इस पुश की वजह से वायर ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाती है, स्पेसिफिकली मिड स्पैन में जहाँ सपोर्ट कम है। इसे अपलिफ्ट कहते हैं। अपलिफ्ट थोड़ा तो एक्सेप्टेबल है, डिज़ाइन में अकाउंट किया जाता है, लेकिन अगर अपलिफ्ट ज़्यादा हो तो क्या होगा? ड्रॉपर स्लैक हो जाता है, वायर थोड़ी और ऊपर चली जाती है लेकिन ड्रॉपर का लोअर एंड अपनी जगह रहता है तो ड्रॉपर लूज़ हैंग करने लगता है। अगर अगला पेंटोग्राफ के सामने ये लूज़ ड्रॉपर आ गई तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। मेट्रोज़ ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, वायर टेंशन को बढ़ा करके 2000 kg से 2400 kg कर दिया है। टेंशन ज़्यादा तो वायर स्ट्रेच रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिससे अपलिफ्ट कम होगा। स्मार्ट सॉल्यूशन है। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेते हैं। वायर की हाइट एक एनवेलप के अंदर रहनी चाहिए, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अगर वायर ज़्यादा ऊपर चली जाए पेंटोग्राफ का कॉन्टैक्ट खो सकता है, अगर वायर ज़्यादा नीचे चली जाए तो क्लियरेंस वायलेशन, ब्रिज से क्लैश, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो डिज़ाइन का काम है इंश्योर करना कि वायर हमेशा इस एनवेलप के अंदर रहे, सबसे गर्म दिन में भी, सबसे ठंडे दिन में भी, मैक्सिमम स्पीड पर भी, मैक्सिमम पेंटोग्राफ फोर्स के साथ भी। एनकम्बरेंस, ग्रेडियंट, प्री सैग और अपलिफ्ट ये सब एक साथ काम करते हैं ये एनवेलप मेंटेन करने के लिए। कोई एक पैरामीटर गलत हो तो एनवेलप ब्रेक हो सकता है, इसलिए ओएची इंजीनियर को ये सब पैरामीटर्स एक साथ समझना और चेक करना होता है। ये एक क्विक रेफरेंस टेबल है, सभी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एक जगह पे। इनकम्बरेंस, कॉन्टैक्ट वायर हाइट इन वायर डक्ट्स, अंडरग्राउंड एंड डिपो, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, प्री सैग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वायर टेंशन मेट्रोज़ में कितना है, ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है। ये वैल्यूज़ मेमोराइज़ कर लो, किसी भी इंटरव्यू में या साइट विजिट में काम आएगी। लेकिन याद रखना ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। एक्चुअल प्रोजेक्ट के लिए हमेशा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ओएची ड्राइंग्स या लेटेस्ट आरडीएसओ सर्कुलर्स चेक करो, वैल्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। और इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का टॉपिक, इनकम्बरेंस और ग्रेडियंट इन मेट्रो ओएची। हमने कवर किया इनकम्बरेंस क्या होता है, कॉन्टैक्ट वायर की हाइट इन वायरडक्ट, अंडरग्राउंड एंड डिपो। ग्रेडियंट क्या होता है, 3 mm पर मीटर लिमिट क्यों है, प्री सैग फार्मूला और अपलिफ्ट का कॉन्सेप्ट। ये सब एक ओएची इंजीनियर को मालूम होना चाहिए, फील्ड में भी, एग्ज़ाम में भी, इंटरव्यू में भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने कलीग्स के साथ। कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। सब्सक्राइब करो मेट्रो रेल गुरु को, क्योंकि रियल इंजीनियरिंग एजुकेशन अभी शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। UIUL वर्सेस IUL ओवरलैप्स क्या होते हैं। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ ऑन ट्रैक।